Hello everyone, welcome back to our channel PWIT Jam and CSI NET. So IIT Jam 2026 का एग्जाम 15th ऑफ फरवरी को कंडक्ट हुआ था. उसके बाद रिस्पॉन्स शीट्स रिलीज हुई एंड हमें ऑब्वियसली रिस्पॉन्स शीट्स के थ्रू क्वेश्चंस पता चल गए, जिसका हमने कंप्लीट सोल्यूशन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हुआ है. एंड बहुत सारे ओपिनियंस हैं, रिव्यूज़ हैं रिगार्डिंग IIT जैम 2026 एग्ज़ाम एंड बहुत सारे 2027 एस्पिरेंट्स इन रिव्यूज़ को, इन ओपिनियंस को देख के बहुत सारे अजम्पशंस भी बना रहे होंगे कि 2027 का एग्ज़ाम कैसा होगा, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या चीज़ें हैं. एंड सिमिलरली 2026 एस्पिरेंट्स के मन में भी बहुत सारे डाउट्स होंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ. ये वीडियो एक कंप्लीट एनालिसिस है कि ओवर द ईयर्स IIT जैम का पेपर कैसा रहा है, ताकि 2026 एस्पिरेंट्स को भी कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें और जानने को मिले एंड 2027 को एक कंप्लीट आइडिया लगे कि अल्टीमेटली IIT जैम का एग्ज़ाम है कैसा. स्टार्टिंग विद ओवर द ईयर एनालिसिस, जो मेरे पास कुछ इस तरीके से है कि 2026, 2025, 24, 23, 22 एंड 21 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कि कितने कितने क्वेश्चंस आए थे. हम जो जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे 2026 हमारे स्टूडेंट्स ने बात करी है, उन्होंने मुझे ये कहा है कि मैम जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का जो पोर्शन था वो बहुत ही ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स. ओके, हम देख भी रहे हैं, अगर हम यहाँ पर देखें कि ओवर द ईयर्स अगर आप मैथ्स को ही देखो तो मैथ्स में कभी 9 क्वेश्चंस नहीं आए हैं. तो सबसे ज़्यादा जो हैं वो यहाँ पर ही हैं, 9 क्वेश्चंस. Even we have for chemistry 11 questions and physics we had 7 questions. तो अल्टीमेटली अगर हम 2026 को जज करें तो फिजिक्स के 7 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 11, मैथमेटिक्स के 9, दैट अमाउंट्स टू बायोलॉजी विद 33 क्वेश्चंस ओनली. 2025 में जो PCM का ऑब्वियसली अमाउंट था वो कम था, जहाँ पर फिजिक्स के 6 क्वेश्चंस थे, केमिस्ट्री के 9 थे, मैथ्स के 5 थे. इन टोटल बायो जो थी वो 40 क्वेश्चंस की थी. गुड प्रपोर्शन ऑफ बायो. 2024 में 8 क्वेश्चन फिजिक्स के, केमिस्ट्री के 7, मैथमेटिक्स के 4 एंड 41 क्वेश्चंस ऑफ बायो, अगेन अ वेरी गुड प्रपोर्शन. 2023 में 4 क्वेश्चन फिजिक्स के, 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 3 क्वेश्चन मैथ्स के. इन टोटल अगर हम बायो देखें, मैथ्स इज 45 क्वेश्चंस, अगेन अ वेरी गुड प्रपोर्शन. एंड 2022 में 5 फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री, 4 मैथ्स के, 46 क्वेश्चन ऑफ बायो, अ गुड परसेंटेज. 2021 में 7 क्वेश्चन फिजिक्स के, केमिस्ट्री के 12, मैथ्स के 7 एंड 34 क्वेश्चंस. तो अगर हम देखें कि ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न कुछ मैच करता हुआ चल रहा है, जहां पर इतना अच्छा प्रोपोर्शन बायो का रहा है, वहां पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 33 क्वेश्चंस थे. ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है. यस, ये हमारे लिए डिसएडवांटेज है कि PCM का जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा था. अगर हम 2026 में बात करें तो PCM का जो प्रोपोर्शन था वो ज्यादा था. दैट कम्स टू अस डिसएडवांटेज. बट अगर 33 क्वेश्चंस की बायो थी तो बायो का जो मेजर पोर्शन था, मैं सारे क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही हूं, बायो के जो मेजर क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं थे. अगर आपने इजीली बैच में नोट्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पा रहे होगे. इवन हमारे IIT जैम बूस्टर एंड मैराथन सेशन से भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली देख सकते थे जहां पर आया हुआ था. अगर आप यहाँ पर डिसएडवांटेज पर थे तो यहाँ आप एडवांटेज पर थे. एंड इसको डेफिनेटली हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रूव भी किया है, जिन्होंने हमें कन्वे किया है कि उनके 80+, 70+, 60+ मार्क्स बन रहे हैं. दैट मीन्स बच्चों ने इस पार्ट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है एंड इसको एज एन एडवांटेज बहुत अच्छे से लिया है. दिस इज अ डिसएडवांटेज. यस इट इज, बट दिस इज एन एडवांटेज. तो अगर मैं बात करूं 2025, अगर मैं क्वेश्चन पेपर भी देखती हूँ ना, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही इन डेप्थ हैं. और जब भी हम बात करते हैं IIT जैम के जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, सुपरफिशियल क्वेश्चंस होते हैं. बट 2025 वाज एक्चुअली अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, जहां पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस का प्रोसेस एज सच कभी भी IIT जैम में आया ही नहीं है. हमेशा ये जरूर पूछा गया है कि पेप्टाइडोग्लाइकन किसकी बनी है,
कहाँ होती है, जो आपने 2026 में भी देखा होगा। इस बार जो क्वेश्चन आया था आर्के बैक्टीरिया में क्या नहीं होता, तो वहां पर भी एक ऑप्शन में पेप्टाइडोग्लाइकन था। तो इस तरीके से सिंप्लीफाइड क्वेश्चन हमेशा से आए हैं, बट दिस इज 2025 जहां पर इस प्रोसेस से क्वेश्चन आया था, दैट वाज अ वेरी टिपिकल ऑफ अ क्वेश्चन। सिमिलरली जीन ट्रांसफर वाज डेमोन्स्ट्रेटेड एज सच। जब भी हम पढ़ाते हैं, हम टिफर के लिए, गैट बी के लिए, इवन सीयूटी पीजी के लिए भी जो रिसर्च है और उनके ईयर्स को लर्न करने के लिए कहते हैं, बट जैम के लिए कभी नहीं कहते। दिस वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंट क्वेश्चन दैट वॉज आस्क इन 2025। उसके बाद ये भी 2025 के कुछ क्वेश्चन, एसिमेट्रिक सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जब भी जैम में आया, अगर आप इवन 2015 से लेकर 2025 तक पूरा देखें, तो सेल डिवीजन हमेशा से या तो सेल साइकिल की स्टेजेस पर आया, रेगुलेशन भी वेरी रेयरली, मोस्टली हमेशा सेल साइकिल की स्टेजेस पर क्वेश्चन आया। बट एसिमेट्रिक सेल डिवीजन अ वेरी न्यू क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड, तो वेरी टिपिकल। 2025 जो था वो बहुत टिपिकल था, एंड फॉर मी इट वाज एक्चुअली अ डिफिकल्ट पेपर। तो यस, 2025 बहुत डिफिकल्ट था। उसके बाद अगर मैं 2024 को देखूं, तो 2024 के क्वेश्चन में देखूं, बिल्कुल जिस हिसाब से 2026 के क्वेश्चन आए, डायरेक्ट क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट आरएनए, यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, आरएनए पॉलीमरेज, उसके बाद बैक्टीरियल सेल, तो इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं 2024 में। तो अगर मैं अपने एनालिसिस को देख के बताऊं, तो 2024 and 2026 were a moderate paper, and 2025 yes it was actually a difficult paper। एंड अगर हम अपने ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पेपर्स दिखाए, अगर आप कंपैरेटिवली कंपैरिजन करते आते हैं 2021 से लेकर 2026 तक, तो आपको पता चलेगा कि 2026 was as such a moderate paper, 2025 was difficult, 2024 was moderate, 2023 was actually difficult, आप देख भी पाएंगे, 2022 was moderate and 2021 was difficult। तो ये एक ट्रेंड है जो फॉलो हो रहा है, मॉडरेट और डिफिकल्ट ऑल्टरनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो सिंस ट्रेंड देखा है, तो सबसे ज्यादा जो शॉकर होगा वो 2027 वालों के लिए होगा। यस, ट्रेंड के अकॉर्डिंग वी कैन एक्सपेक्ट कि आपको भी 2027 में कुछ टिपिकल क्वेश्चंस देखने को मिल जाए, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आपको 2027 में देखने को मिल जाए, ये हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग। बट टेंशन की कोई बात नहीं है, पीडब्ल्यू इज हियर टू हेल्प यू आउट। सो बैचेस जो है वो ऑलरेडी रनिंग हैं, आईआईटी जैम की प्रिपरेशन के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। एंड टाइम बहुत ज़्यादा है यार, मार्च है अभी तो, नेक्स्ट फरवरी में एग्जाम है, पूरा साल है। शिद्दत के साथ पढ़ाई कीजिए, बेटर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। कभी भी जो डिफिकल्टीज जो हैं वो आपके लेवल के अकॉर्डिंग नहीं आती, आपको डिफिकल्टीज के लेवल का बनना पड़ता है ना। नहीं कि आप कमजोर हैं तो कम परेशानियां आएंगी लाइफ में, ऐसा नहीं होता। कमजोर है तो भी बहुत परेशानियां हैं, स्ट्रांग है तो भी बहुत परेशानियां हैं। तो आपको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन। जो 1 साल का टाइम है, जल्दी पता चल गया है, 1 साल का टाइम है, अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, बेटर तरीके से कीजिए, बेटर प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 2026 जिनका रिजल्ट आने वाला है, एंड फॉर 2027 जो प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।